जोहार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में देखेंगे एक नागपुरी लोक कथा लौआ कर बोझ। बात बहुत पहले कर है के छोटा नागपुर अब झारखंड कर गोटेक गांव में दुई गो माए बेटा रहत रहे। बात बहुत पहले की है। छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड के एक छोटे से गांव में दो माँ बेटे रहते थे। वो मनक इस दुनिया में क्यों नहीं रहे। उन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं था। एगो छोट मोट घर और घर से सटल थोड़े कन जमीन, यह थोड़े कन जमा पूंजी रहे। एक छोटा सा घर और घर से सटा हुआ थोड़ा सा जमीन, यही थोड़ा सा जमीन उनकी जमा पूंजी थी। घर रहे कि मूड ऊपरे छाए रहे, मुदा जमीन रहे कि ऊपर में कोनो फसीले नहीं होत रहे। घर था जिसके कारण सर के ऊपर छाया या फिर रहने के लिए छत था, लेकिन जमीन था उसमें कोई फसल ही नहीं होता था। और सच तो यह रहे कि खेती करे के लिए माए बेटा ठिन पैसा नहीं रहे। लेकिन सच बात तो यह है कि जमीन तो नहीं था, परंतु खेती करने के लिए भी दोनों माँ बेटे के पास पैसा नहीं था। बड़ा मुश्किल से माए बेटा कर गुजारा होते रहे और बहुत मुश्किल से माँ बेटा का गुजारा होता था। आइज लखे घर कर बाहर कोनो काम तो मिलत नहीं रहे। आज के जैसा घर से बाहर कोई काम नहीं मिलता था। ले दे के राजा कर डेवढ़ी रहे जमा जहाँ काम मिलत रहे, और ले दे के राजा के यहाँ ही कुछ काम मिल जाता था। गांव कर आदमी मन अपन काम आपने करत रहे और गांव के व्यक्ति अपने काम को खुद ही करते थे। जहिया राजा घर चाहे कोनो व्यापारी घर काम मिल जात रहे, तहिया उमन घरे चूल्हा जोरात रहे, नहीं तो भूखे सुते पड़त रहे। और जिस दिन किसी व्यापारी या फिर राजा के घर में कोई काम मिल जाता था, उसी दिन उसके घर में खाना बनता था, चूल्हा जलता था। और नहीं तो ऐसे दिन में उनको भूखे ही सोना पड़ता था। एक धाम ईसन होलक कि 4-5 दिन तक उमन के कोनो काम नहीं मिलक। और एक बार ऐसा हुआ कि उन लोगों को 4-5 दिनों तक कोई काम नहीं मिला। परेशान होए के माए हर राजा घर पहुँचलक, संगे अपन बेटाओं के लेते गेलक। और परेशान होकर चिंतित होकर माँ उसकी राजा के यहाँ जाती है और अपने बेटा को भी वहाँ लेके जाती है साथ में। मुदा राजा के माया नहीं लागलक। राजा दयावान तो रहे नहीं, लेकिन राजा को कोई मोह माया उसके साथ नहीं लगता है, क्योंकि राजा दयावान नहीं थे। उनके तो घमंड रहे अपन धन संपत्ति ऊपरे, और उनको राजा को घमंड था अपने धन संपत्ति के ऊपर। बेटा कर हाथ में कोड़ी रहे, वो काम नहीं मिलल परत कोड़ी ले ले घर घुर गेलक। मुदा माय आपन हार नहीं मानलक। बेटा का हाथ में कोड़ी अर्थात कुदाल था और वह काम नहीं मिलने पर कुदाल को लेके घर वापस आ गया, लेकिन माँ हार नहीं मानी। वो रानी ठिन चल गेलक। रानी अनाज साफ करवाए कर काम में माँ हर के लगाए दिल, और उसकी माँ रानी के पास चली जाती है। रानी अनाज साफ करवाने के लिए उसकी माँ को काम में लगा देती है। हिने भूख से बेटा हर छटपटी लागलक, ना सुतल जाए ना बैठल जाए, ना कोनो काम दिसे। और इधर भूख से उसके बेटे को छटपटी लगने लगा, और न भूख के कारण न सोया जा रहा था, न ही बैठा जा रहा था, और न कोई काम दिख रहा था। करे तो का करे, कोनो नहीं बुझालक, तो उसर जमीन के कोड़े लागलक। और करे तो क्या करे यह नहीं समझ में आ रहा था, तो वह बंजर भूमि को ही कोड़ने लगा। भूखल पेटे हाथ नहीं चलेक लागलक, थाइक के लेटलेटा हो गेलक तो सुत गेलक, और भूखे पेट हाथ नहीं चलने लगा, अर्थात काम में करने नहीं सकने लगा, और थक के चूर हो जाने के कारण वह सो गया। उन्हें मायो अपन भूखल पेटे काम करते करते सुसुत हो के बेस से कामों नहीं करे पारलक,
और उधर उसकी माँ भी अपने भूखे पेट से काम करते करते सुस्त हो गई और अच्छे से काम भी करने नहीं सकी। सांझ होलक तो अनाज के समेट के लाने का आदेश रानी दिलाई, और शाम हो गया तो सभी अनाजों को समेट के लाने का आदेश रानी देती है। जब चुनल बिछल अनाज के माय हर समेट के रानी के दे देलक तो रानी कहलन, जतना अनाज के चुन हिस उके ना फेंकबे तोर ओहे मजूरी है के। अब जब चुनी हुई सारे अनाज को उसकी माँ समेट के रानी को दे देती है तो रानी कहती है कि जितना अनाज को चुनी हो उसको फेंकना नहीं, वही तुम्हारा मजदूरी है। माय हर जवान तवान हो गेलक, और माँ यह सब सुन के परेशान हो गई। बेस अनाज के तो रानी के दे रहे, और अच्छे अनाज को तो रानी को दे दी थी। बाकी बीनल बिछल ईटा पखन बाला रुगड़ी और कहीं काही जाही के निकसाई रहे जेके लेजे कर सलाह रानी दिलाए। और बाकी चुना हुआ बिछा हुआ पत्थर रुगड़ी मतलब कंकड़ वगैरह सब निकाला हुआ था, जिसको ले जाने का सलाह रानी दे दी। मुदा का करता कोहे मन के ले के माय हर आपन घर घुरलक, लेकिन क्या करती वही चुना हुआ अनाज को लेके माँ अपने घर वापस आती है। घर घूरल पर बेटा के अपन आसरा देखते पालक, और घर वापस लौटने पर बेटे को अपना इंतजार करते हुए देखती है पाती है। जब राजमहल कर किस्सा अपन माय से सुनलक तो उके बड़ा खीस लागलक, और उसका बेटा जब राजमहल का किस्सा अपनी माँ से सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। मुदा का करल जाए सकत रहे लेकिन क्या किया जा सकता था। ओहे अंकड़ पत्थर के थोड़े बहुत अनाज के बिछलें और माड़ भात रैंद खा लें, और वही कंकड़ पत्थर को चुन के और अनाज को अलग किए और उसी को माड़ भात बना के और खाए। बाकी अंकड़ पत्थर के भूमि में फेंक देलें, और बाकी जितने भी कंकड़ पत्थर थे उसको ज़मीन में फेंक दिए। संजोग से उस जमीन के बेटा आपन से कोड़ रहे, और संजोग से उस जमीन को उसका बेटा अपने से कोड़ा था। यह लखे दुख तकलीफ काट के उमनक जिंदगी चलत रहे। इसी तरह दुख तकलीफ काट के उन लोगों का जिंदगी चल रहा था। थोड़े दिन बाद माय बेटा देखलें कि उमनक बारी में गोटेक लौआ कर बूदा जन्म जाए है, और कुछ दिन के बाद माँ बेटा देखते हैं कि उन लोगों के बगान में एक लौआ मतलब लौकी का बीज जन्म लिया है। ये देख के बड़ा खुश होलें, और यह देख के माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। माँ बेटा लौआ बूदा कर खूब सेवा करे लागलें, और माँ बेटा दोनों मिल के लौए के इस पौधे का खूब अच्छे से सेवा करने लगी। थोड़े दिन बाद वो लौआ बंजर भूमि में का जाने का लखे इतना लहलहाए के बाढ़लक कि गोटा जमीन में लौआ कर लरंग पसर गेलक। और कुछ दिन के बाद उस लौकी बंजर भूमि में क्या पता कैसे जन्मा और इतने लहलहा के बढ़ा कि पूरे जमीन में लौकी का लतर फैल गया। ऊपर में लौआ फरेक लगलक और उसमें लौकी फल देने लगा। देखते देखते लौआ कर भरमार हो गेलक, और देखते ही देखते लौकी का फल का उसमें भरमार हो गया। जाने देखे तने ठक ठुकाल लौआ। अब माय हर तो जाने तने कमाए चलिए जात रहे, मुदा बेटा दिन रात लौआ के उगरते रहत रहे, और जिधर देखे उधर बहुत ज़्यादा लौआ। और उसकी माँ तो इधर उधर काम करने के लिए चली जाती थी, लेकिन बेटा दिन भर और दिन रात लौकी को देख रेख करने में लगा रहता था। एक दिन बेटा देखला कि लौआ का एगो लरंग डैर मुरझाए जात है, और एक दिन बेटा देखता है कि लौकी का एक लत्तर मुरझा जा रहा है।
उके बहुत फिकिर होए लागलक और उसको बहुत चिंता होने लगा। वो लौआ में पानी पटाए संगे संगे तनी गोबरो माइंद देख लागलक और वह लौकी में पानी देने के साथ साथ उसमें गोबर का खाद भी देने लगा। तेव में दोसर दिन एगो और लरंग डायर मुरझाल दिसलक। फिर भी दूसरे दिन एक और लतर मुरझाया हुआ दिखा। अब वो छोड़ा एकदम से सावधान हो गेलक। अब वह लड़का एकदम से सावधान हो गया। वो ठान लेलक कि कुकर्म करैया के धैर्य के ही रही और वह ठान लेता है, निश्चय कर लेता है कि जो यह कुकर्म कर रहा है उसको हम पकड़ के ही रहेंगे। वो मुस्तैदी से पहरा देख लागलक। वो बुझ जाए रहे कि ई करामाइत जरूर कोनो बड़ मुसाकर होवी और वह मुस्तैदी से इसका देखरेख निगरानी करने लगा और वह समझ गया था कि यह करामात मतलब यह कार्य कुकर्म एक बड़े चूहे का होगा। मूसा मन पतई कर हेठे लुक लुक के लौआ कर लरंग के गोदैर देत रहे और आपन लाता में लुक देत रहे और चूहा सब पत्ता के नीचे छिप छिप के लौकी के लत्तर को काट देते थे और अपने बिल में जाके छिप जाते थे। छोड़ा एगो लौआ के उठाए के देखलक तो उखो गोदरल पालक और लड़का एक लौकी को उठा के देखता है तो उसको भी वह सब काटे हुए थे। एखन लौआ बाढ़ नहीं रहे कि बाजार ले के बेचल जाता और अभी लौकी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसको बाजार ले जाके बेचा जाए। छोड़ा कर सामने बड़ा भारी समस्या आए के खड़ा हो गेलक और लड़के के सामने बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई। सोच विचार के छोड़ा गोटेक जाल बनालक। संजोग कर बात रहे कि उकर में गोटेक मूसा बाइज गेलक और सोच विचार करने के बाद लड़का एक जाल बनाता है और संजोग से उसी जाल में एक बड़ा चूहा फंस जाता है। छोड़ा उके मार के जात रहे कि मूसा आदमी लखे बोली में कहलक मैत मार मोके मैत मार और लड़का उसको मारने ही जा रहा था कि आदमी के जैसा वह बोलता है कि मत मारो हमको मत मारो। मूसा के आदमी लखे बोले देख के छोड़ा बड़ा अचरज बुझालक और चूहे को आदमी के जैसे इंसान के जैसा बोलते हुए देख के लड़के को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लड़का बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुदा वो कहलक का लेनी मारमू, तोहरे मन मोर सब लौआ कर लरंग के काट देला। लेकिन वह कहता है कि तुम लोग को क्यों नहीं मारे, तुम लोग तो मेरे सारे लौकी के लत्तर को काट दिए हो। लौआ फरतक तो हमरे कर गरीबी दूर हो तक एगो आसरा रहे सेखो तोहरे मन तोड़ देला, मैं तोहरे मन के नहीं छोड़ूँ। और लड़का कहता है कि लौकी फलता तो हम लोगों का गरीबी दूर होता, एक यही आशा था जिसको भी तुम लोग तोड़ दिए, हम तुम लोग को क्यों छोड़े। मूसा राजा हाथ जोड़ के और गिड़गिड़ाए के कहलक देख मैं तोर गोड़ परत हूँ, मोके छोड़ दे। और चूहा राजा मूस राजा हाथ जोड़ के और गिड़गिड़ा के विनती करते हुए कहता है कि देखो हम आपका पैर पड़ रहे हैं, हमको छोड़ दीजिए। मैं और हमार परिवार तोहर गरीबी दूर करे कर कोनो न कोनो उपाय जरूर करब। हम और हमारे परिवार आपके गरीबी को दूर करने का कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। ऐसा मूसा मतलब मूस बोल रहा है, चूहा बोल रहा है। मूसा कर बात सुन के छोड़ा के वो मूसा ऊपर तरस आ गेलक और चूहे के बात को सुन के लड़के को उस चूहे के ऊपर तरस आ जाता है। वो मूसा से कहलक आपसे तोहरे हमर लौआ का लरंग के ना काटबा। और वह लड़का चूहे से कहता है कि अब तुम लोग हमारे लौकी के लत्तर को मत काटना। मूसा छोड़ा कर बात के मान गेलक और चल गेलक और चूहा लड़के के बात को मान जाता है और चला जाता है।
आप कोनो लरंग नी मुरझात रहे। अब कोई लतर नहीं मुरझा रहा था। छोड़ा एकदम से निफिकिर हो गेलक और लड़का पूरा निफिकिर हो जाता है, मतलब निश्चिंत हो जाता है। अब लौआ कर लरंग में ढेर एकन फर धरेक लागलक। अब लौकी के लत्तर में बहुत ज़्यादा फल पकड़ने लगा। इन्हें गांव में माए बेटा कर खूब चर्चा होए लागलक और इधर गांव में दोनों माँ बेटे का खूब चर्चा होने लगा। का जैन का होलक कि राजा कर सब संपत्ति गायब हो गेलक। और क्या पता क्या हुआ कि राजा का सारा संपत्ति गायब हो गया। उनकर खेत से अनाज गायब हो गेलक और राजा साधारण आदमी रह गए। और उनके खेत से अनाज सारा गायब हो गया और राजा एक साधारण आदमी के जैसे रह गए। एक दिन छोड़ा लौआ के काट के बाजार में बेचे के तैयारी शुरू करलक। से बेरा मूसा मनक राजा उठिन आए गेलक और कहलक। एक दिन लड़का लौकी को काट के बाजार में बेचने की तैयारी शुरू करने लगा। तभी चूहा का राजा उनके पास आके और बोलता है, देख इके मत काट, देखो इसको मत काटो, हमरे के तोर एहसान कर बदला घुराए मौका दे। हम लोगों को तुम्हारा एहसान या फिर बदला लौटाने का मौका दो। छोड़ा उमनक बात मान लेलक और लड़का उन लोगों का बात, चूहा राजा का बात मान जाता है। गवैया मन छोड़ा के मूर्ख कहे लागल और गांव के लोग लड़के को मूर्ख बोलने लगे। मुदा ऊ केकरो परवाह नहीं करलक, लेकिन वह किसी का परवाह नहीं करता है, किसी की चिंता नहीं करता है। ये लखे दिन बदलते गेलक। राजा एकदम गरीब हो गेला। उनके जिंदगी चलाए के लिए काम करे पड़े लागलक और इस तरह से दिन बदलने लगा और राजा एकदम गरीब हो गए और अपने जीवन यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए काम करने का नौबत आ गया। राजा दर दर भटके लागल, मुदा उनकर ऊपरे क्यों माया नहीं करत रहे। और राजा दर दर भटकने लगे, लेकिन उनके ऊपर कोई माया नहीं करते थे, अर्थात कोई उनको काम नहीं देते थे। जब लौआ पाइक गेलक तब मूसा राजा छोड़ा के से लौआ के काटे कहलक। जब लौकी पक गया तब चूहा के राजा लड़के से लौकी को काटने के लिए बोलते हैं। लौआ काटे खातिर छोड़ा बनिहार लगालक और लौकी को काटने के लिए लड़का मजदूर लगाता है। संजोग कर बात कि छोड़ा घरे काम मांगे एक राजा रानी आलय, और संजोग की बात है कि लड़के के घर काम मांगने के लिए राजा रानी दोनों आते हैं। छोड़ा ओहे मन के काम में लगाए दिलक। लौआ के काट के बोहते बोहते सांझ हो गेलक और लड़का उन्हीं लोगों को काम में लगा देता है। लौकी को काटते और ढोते ढोते शाम हो जाता है। अब बेरा होलक राजा रानी के भूति देखकर। अब समय हो गया कि राजा रानी को उनकी मजदूरी दे। भूति मतलब मजदूरी। छोड़ा ठिन पैसा तो रहे नहीं। वो बनिहार मन से कहलक, जितना पारबा उतना लौआ के ले जावा। और लड़का के पास पैसा तो था नहीं। वह अपने मजदूरों को कहता है कि जितना सकोगे उतना लौकी ले जाओ। छोड़ा कर ये बात ऊपरे राजा रानी बहुत खिसालें। लौआ के लेज के हमरे का करब, ओहो में पाकल लौआ। और लड़के के इस बात को सुन के राजा रानी बहुत गुस्सा होते हैं। लौकी को ले जाके हम लोग क्या करेंगे, वो भी पका हुआ लौकी। वो मना की बात ऊपर छोड़ा कहलक, रौरे मन काम कर ही कम से कम एक गो लौआ तो लेते जाओ। और उन लोगों के बात के ऊपर लड़का कहता है कि आप लोग काम किए हैं, कम से कम एक गो भी लौकी आप लोग लेके जरूर जाइए। खिसाते खोबराते राजा रानी लौआ के उठा लें और अपन घर ले गए। और गुस्साते हुए राजा रानी लौकी को उठाते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। लौआ तो रहे मोट और भारी
ऊपरे से दिन भर मेहनत कर रहे हैं। और लौकी तो था मोटा और भारी, ऊपर से दिन भर वे लोग मेहनत किए थे। घर आते आते उमन थक जाए रहे और घर आते आते वे लोग थक गए थे। वो मन के बहुत खीस लागत रहे। दुयो घर आए के खिसाई के लौआ के पटक दिले और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दोनों घर आते ही गुस्सा के लौकी को पटक देते हैं, गिरा देते हैं। दिन भर यह भूति का मिलक लौआ कर बोझ और दिन भर किए मजदूरी और क्या मिला, लौकी का बोझा से इके ना खाए सकेल ना बेच सकेल और सो इसको ना खा सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। लौआ के पटकते हैं वो फाइट गेलक, ओकर भीतरे से अनाज और सोना चांदी संगे रकम रकम कर जिनिस निकसे लागलक और लौकी को जैसे ही पटकते हैं वह फट जाता है और उसके अंदर से अनाज और सोना चांदी साथ साथ में तरह तरह के और भी आभूषण और सामान निकलने लगा। राजा रानी अपन मुंह के ढेढ़ाए लगल और राजा रानी अपने मुंह को मतलब अपने आप पे अफसोस करने लगे। हाय छोड़ा, कह रहे जतना पारू ले जाओ, मुदा हमरे तो दुइये गो लेके आए गेली। और वे लोग अफसोस के साथ कहते हैं कि लड़का बोला था जितना सकिएगा उतना ले जाइए, लेकिन हम लोग तो केवल 2 ही को लेके आए। ये लखे माए बेटा कर 20 दिन घुर आलक और बेकार व्यवहार करे वाला राजा रानी के आपन करनी कर सजा मिल गलक। और इस तरह माँ बेटे का अच्छा दिन वापस आ गया, लौट आया और बेकार व्यवहार मतलब बुरे व्यवहार करने वाले राजा रानी को अपने करनी मतलब अपने कुकर्म की सजा मिल गया। दोस्तों, यह नागपुरी लोक कथा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।